कि हेट स्पीच को बैन करिए, हेट स्पीच पर कार्रवाई कीजिए, सरकार को कहा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को डायरेक्शन दिए, लेकिन क्या किसी हेट स्पीकर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ऐसे भक्त बना दिए, लोगों की सोच जो है उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। नफरत की खेती जो पिछले कुछ वर्षों में हुई है, उस खेती के फल, जहरीले फल उपज जो है अब देखने को मिल रही है। 2014 के बाद पार्लियामेंट नहीं रह गया, हर चीज सीक्रेट हो गई। इतना जरूर है, पिछले 4 साल में पार्लियामेंट के लोकसभा के मेंबर के रूप में जो मैं डिफेंस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का जो मेंबर हूँ, तो कुछ सीखने को जरूर मिला। लेकिन मेरे भाई कई इससे पहले कह रहे थे कि पार्लियामेंट में आपको ये सवाल उठाना चाहिए, ये पूछना चाहिए। साहब, 2014 के बाद पार्लियामेंट नहीं रह गया, हर चीज सीक्रेट हो गई। हालत ये है कि स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं उनमें हर तरीके की चर्चा होती है, लेकिन वहां भी जब एग्जामिनेशन होता है तो उससे पहले ही चेयरमैन को कह दिया, चेयरमैन कह देते हैं कि साहब जो चीज सीक्रेट हो उसको मत बताइए, यानी कि जो सीक्रेट भी नहीं होती वो भी नहीं बताई जाती। तो हम लोग किस भूल में, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जैसे मेरे से पहले साथियों ने कहा कि देश की सुरक्षा की चिंता केवल जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ही नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता में से हर व्यक्ति को इस देश की सुरक्षा की चिंता है। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके के जो इंसिडेंट सामने आए हैं, और ये सही कहा कि जो फेलियर है गवर्नमेंट के देश की सुरक्षा को लेकर के, उन फेलियर्स को ही लेटर बनाकर के सरकार जो है इस्तेमाल करती है और फिर चुनाव जीत के आ जाती है। ये वाकई दुनिया में किसी और कोने में नहीं हो सकता, ऐसे हमारे देश में ऐसे भक्त बना दिए। लोगों की सोच जो है उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। नफरत की खेती जो पिछले कुछ वर्षों में हुई है, उस खेती के फल, जहरीले फल उपज जो है अब देखने को मिल रही है। कल मुंबई में एक ट्रेन में देखने को मिली, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या बोलते हैं, कैसे जहरीले भाषण करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। एजेंडा 2024 का सामने आ गया है। कल जिस तरीके से, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटरव्यू दिया, तो समझ आ जाना चाहिए कि देश को आने वाले वक्त में किस तरफ ले जाने की ये लोग सोच रहे हैं। नूह का इंसिडेंट कल का एनसीआर का एरिया है, देश की राजधानी से, वहां पर हरियाणा में कभी, मतलब ये तो कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब प्लान है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा, डायरेक्शंस देता है कि हेट स्पीच को बैन करिए, हेट स्पीच पर कार्रवाई कीजिए, सरकार को कहा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को डायरेक्शन दिए, लेकिन क्या किसी हेट स्पीकर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अगर कल की घटना जो हरियाणा की घटना है, उसका पिछले 24 घंटे का ही अगर सारा आप टाइमलाइन देख लें तो पता चल जाएगा किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, वेल प्लान्ड वे में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। और ये जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि मणिपुर की घटना जो है वो कोई साधारण घटना नहीं है। वहां जो हुआ है, जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब सरकार जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, जिनकी जिम्मेदारी है जनता को सुरक्षा प्रदान करने की, जब वो पार्टीशन हो जाए,
जब वो हथियारों के खजाने लुटने दें तो मणिपुर ही होगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि मलिक साहब, आपने ये दुस्साहस किया है, आपने देश को बताने की जरूरत की है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको, क्योंकि आप उस वक्त जब पुलवामा हुआ, आप उस वक्त एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, आप ग्राउंड पे थे और देश की जनता को यह पता चलना चाहिए कि पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आज तक मतलब ये अजीब है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को पता नहीं चला। चाहे पुलवामा का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो, चाहे मणिपुर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो, चाहे एनसीआर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं तय की जाती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।